के सर मेरे पास 10,400 शेयर है एट द रेट 91.8 एवरेज के। एक साल तक होल्ड कर सकता हूँ, तो आगे सर क्या स्ट्रेटजी मेरे लिए थोड़ा सजेस्ट करें। ठीक है, ढेर सारे शेयर, तो ये सारे शेयर आपने एक साथ लिए हैं या एवरेजिंग है? एवरेजिंग है सर पूरा। ओके, ठीक है। 3 रुपए का प्रॉफिट है हर शेयर पर, लेकिन क्या करना चाहिए? मानस साहब, एक साल और रख सकते हैं ये आईडीबीआई बैंक, कितना रख के कुछ फायदा होना है? देखिए, मेरा समझना है कि बहुत सारे और बैंकिंग स्टॉक्स हैं जहां पर इस तरह देखने को मिल रही है। आईडीबीआई बैंक थोड़ा सा न्यूज में रहता है, तो यहाँ पर वो रिस्क तो डेफिनेटली बना हुआ है। टेक्निकली बात करें तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमने करीब 4 या 5 हफ्ते पहले देखा था, लेकिन ऊपर की तरफ स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। थोड़ा सा कॉशियस रहिए। 89 रुपीज का स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है, उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। और अब स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब ये 103 रुपए के ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर 115 रुपए के आप टारगेट सेट कर सकते हैं। चलिए जी, तो आईडीबीआई बैंक में थोड़ा सा मामला ऐसा है कि 89 के अगर ये नीचे गया, उतना स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसके नीचे गया तो फिर आपको इसमें से एग्जिट लेना है। स्ट्रेंथ जहां तक देखने की बात है वो 103 के ऊपर देखने को मिलेगी, निकल गया, पार गया तो 115 भी दिखा सकता है। कॉल आपकी रहेगी, क्या करना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल 89 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कर लीजिए आईडीबीआई बैंक को। अगले कॉलर है मिस्टर एस चांदेल फ्रॉम कोटपुतली राजस्थान। जी चांदेल साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या खरीदा हुआ है बताइए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरे पास जियो फाइनेंस का 320 शेयर है सर, 336 के रेट से। ओके जी। और वीबीएल का 50 शेयर है 1396 के खरीद से। तो क्या कर सकते हैं सब इसमें और ऐड करें? जियो फाइनेंस का तो अभी रेट बहुत डाउन था, आज कुछ ठीक हुआ है, तो इसमें और ऐड कर सकते हैं कि क्या करना है सर? जरूर बताते हैं आपको। चलिए, तो पहले वरुण बेवरेजेस की बात कर ले, क्योंकि यहां आपका प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा है, 125 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट हर शेयर पर। 50 शेयर्स रखते हैं यहां पर चंदेल साहब, तो मानस जी क्या करें? थोड़ा और होल्ड करें, थोड़ा और प्रॉफिट बढ़ेगा? आई थिंक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ट पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1550 से 1400 की रेंज में है। दो बार ऐसा हुआ कि स्टॉक ने 1450 और 1400 की रेंज में सपोर्ट लिया है। आई थिंक अगर एक साल का समय होगा तो 1400 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं, कम से कम 1700 रुपए। लेकिन अगर 1700 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको 1950 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे वरुण बेवरेजेस में। राइट, चलिए बढ़िया। तो होल्ड करने की सलाह है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड में। यहां पर 1400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे एक साल के समय के लिए होल्ड कीजिएगा। 1700 के ऊपर गया तब भी फायदा, और 1700 को ब्रीच करा तो 1950 तक के लेवल ये दिखा सकता है। तो एक चीज तो सॉर्टेड हुई चंदेल जी। दूसरा था जियो फाइनेंस, यहां पर भी आपके पास 3 रुपए का, माफ कीजिए, जियो फाइनेंस में आपको 8 रुपए 90 पैसे का फायदा है हर शेयर पर। क्या करना चाहिए इसमें मानस जी? बॉटम बन गया है, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया, कंसोलिडेशन दिखाया, आज ब्रेकआउट है और वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिले, तो शॉर्ट टर्म बॉटम तो बना है। अब जो पिछला हाई है 390, वही आपके टारगेट होंगे। उसके ऊपर निकलेगा तो कम से कम 440 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। आपने पूछा था कि क्या ऐड कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ऐड कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस 314 रुपए 314 के नीचे लगाना है और टारगेट करीब करीब 420 के सेट करके चल रहे हैं। चलिए, 314 रुपए के टारगेट्स के स्टॉप लॉस के साथ जियो फाइनेंस को होल्ड करेंगे और 390 रुपए का टारगेट लेके चलेंगे। उसके भी ऊपर गया तो फिर 440 तक के स्तर ये दिखाएगा। साथ में डिस्क्लेमर जरूर सुन लीजिए, इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज, जो उसका स्वामित्व नेटवर्क 18 के हाथों में है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी है। चलिए, तो ये हो गए साहब चंदेल जी के सवाल। नेक्स्ट कॉलर है हमारे संजय कुमार मिश्रा फ्रॉम न्यू दिल्ली। संजय जी, बहुत स्वागत है, सवाल बताएं प्लीज। सर, मेरा एक NMDC स्टील है, 201 शेयर। ओके, 67 पे लिया था। बहुत बढ़िया। और एक है सर नालको, 251 शेयर है, 193 है। तो ये दोनों ही सरकारी कंपनियां आपकी, और फिलहाल नालको में भी लॉस, NMDC में भी लॉस। नालको की पहले बात कर लेते हैं क्योंकि स्क्रीन पर है मौजूद। 14 रुपए हर शेयर पर नुकसान है। मानस जी, क्या कहते हैं चार्ट्स, क्या ये नुकसान भर पाएगा? देखिए, मेटल में थोड़ा सिलेक्टिव होकर ट्रेड करना आई थिंक बेहतर रहेगा। बहुत सारे स्टॉक्स हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं और उन्हीं में से एक नैल्को भी है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने में तकलीफ हो रही है। अगर आप 175 के नीचे निकला
तो फिर आपको कम से कम 158 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो 175 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है, उसके नीचे जाए तो अपनी पोजीशन से निकल जाए। ठीक है, 175 का स्टॉप लॉस नैल्को में, उसके भी नीचे गया है तो एग्जिट करने की सलाह। इसके अलावा एनएमडीसी है सर, एनएमडीसी स्टील, और यहां पर भी इनको नुकसान ही था, इसमें क्या सलाह होगी? तो देखिए यहाँ पर भी निकलने की कोशिश करनी है। लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं। कभी कोई उछाल मिले 54, 50, 55 के भाव देखने को मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए, और यहाँ पर आप फ्रेश खरीदारी केवल 57 रुपीज के ऊपर ही करनी है। ठीक है जी, तो ताज़ा खरीदारी सिर्फ 57 के ऊपर, और यहां थोड़ा भी उछाल मिले तो एग्जिट लेने की सलाह है। राइट, ये दोनों सवाल हुए संजय जी के। तो कुल मिला के इस समय जो मेटल कंपनियां, सरकारी मेटल कंपनियां, उनमें सुस्ती है, कुछ खास मजा वहां नहीं है, फिलहाल दूरी की सलाह। संजीव श्रीवास्तव हिमाचल प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं। संजीव जी स्वागत है, क्या खरीदा हुआ है आपने? मानस जी गुड इवनिंग, नमस्कार सर। मेरे पास सर क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस के 500 शेयर है, 750 पे लिए है मैंने ये। तो अभी हाल ही में 890 गया है, तब मैंने सेल आउट किए नहीं। अब 800 में जाता है सुबह और शाम को वापस आ जाता है, तो क्या करना है? इसको रखना है या सेल आउट कर देना है? हाँ, सुबह सुबह फिर तो सेल आउट का मन बनाइए। एनीवे मानस जी, तो जिसको कहते हैं कि मुंह को आया हाथ लगा पर मुंह को ना आया वाली बात हो जा रही है कि सुबह सुबह ऊपर जाता और फिर जब तक बेचने का मन बनाते होंगे नीचे आ जाता। हालांकि प्रॉफिट में है 19 रुपए के, लेकिन क्या करना चाहिए? देखिए बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू देना थोड़ा सा मुश्किल है स्टॉक पे। बिल्कुल ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो 730 रुपए 730 का स्तर याद रखिए। अगर उसके नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ऊपर की तरफ 790 पे रेजिस्टेंस है, 790 का लेवल ब्रीच होगा तो 860 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो 730 का स्टॉप लॉस लगाइए, 790 पे नजर रखिए, और 790 हो गया, पार गया, ब्रेकआउट हुआ तो 860 भी जाएगा, तो होल्ड कीजिए 730 के स्टॉप लॉस के साथ। अगले कॉलर है मिस्टर केपी जैन फ्रॉम अंबाला। जैन साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी सर, बताएं क्या लिया हुआ है आपने? एनएमडीसी लिया हुआ है जी, 3 एनबीसीसी आई थिंक, राइट? हाँ एनबीसीसी 600 शेयर हैं, 203 रुपए पे। ओके, 3 महीने का व्यू है। 3 महीने का आप चाहते हैं, थोड़ा नुकसान है सर पर कोई बात नहीं। एनबीसीसी क्या करना चाहिए मानस जी एनबीसीसी में? तो आई थिंक इन्होंने 4 दिन पहले खरीदारी की होगी जब चार्ट पे ब्रेकआउट था, तो ट्रेड तो बहुत सही था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऊपर की तरफ स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। अब देखिए पॉइंट ये है कि जब तक कि 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, हालांकि वो लेवल बड़ा है, नीचे की तरफ आपको 165 के आसपास के भाव पे नजर रखनी है। उसके नीचे जाएगा तभी बेयरिश होगा, या तो आपको कोई डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए, 164 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 205 रुपए के ऊपर निकलेगा तो उसे आप ब्रेकआउट मानेंगे, और उस केस में 225 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ठीक है जी, तो आप 164 रुपए का स्टॉप लॉस एनबीसीसी में लगा लीजिए जैन साहब, और फिर इंतजार कीजिए 205 के फिगर का। वहां ब्रेकआउट आया तो फिर आपके लिए आपका शेयर 225 रुपए तक चला जाएगा और आपको कमाई करके देगा। फिलहाल 164 के स्टॉप लॉस के साथ एनबीसीसी को होल्ड कीजिएगा। अगले कॉलर है अमित कुमार, दिल्ली से कॉल है एक बार फिर से। अमित जी बहुत स्वागत है। अशोका बिल्डकॉन पर आपका सवाल है, लेकिन मुझे आप क्वांटिटी और भाव दोनों बताइए। सर मेरे पास 100 शेयर है 338 के रेट पे सर। 100 शेयर 338, माफ कीजिए 238 या 338? 238 सर। ठीक है, तो कुल 7 रुपए का नुकसान हर शेयर पर। अशोका बिल्डकॉन क्या करेंगे सर इसमें मानस जी? तो देखिए अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए निवेश के लिए लिया है तब तो आप बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट बेहतरीन लगते हैं। और अगर 1 साल का टाइम फ्रेम हो, मेरे ख्याल से तो यहाँ पर आपको 310 320 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में भी आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा। 190 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, 199 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, पोजीशन में बने रहिए। लेकिन अगर ये ट्रेडिंग कॉल है तो आपको स्टॉप लॉस पास में लगाना है। 224 रुपए 224 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, उसके नीचे जाए तो आपको निकलना पड़ेगा। स्ट्रेंथ शॉर्ट टर्म के लिए केवल 240 रुपए के ऊपर ही आएगी। चलिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए 199 रुपए का स्टॉप लॉस, 310 320 तक के भी लेवल दिख सकते हैं। लेकिन अगर यही शॉर्ट टर्म कॉल है, ट्रेडिंग कॉल है, तो 224 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए अशोका बिल्डकॉन को। राइट, आगे बढ़े। रोमा जसूजा दिल्ली से ये कॉल है। रोमा जी बहुत स्वागत है, क्या सवाल होगा आपका मैम? हेलो
शायद फोन पे नहीं है या फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई। एनीवे सवाल हमारे पास है। तो रोमा पूछ रही हैं, बंधन बैंक है इनके पास, 507 शेयर्स हैं और 197 के भाव पर है। थोड़ा सा हरा निशान 5 रुपए के, 4.5 रुपए का, लेकिन मानस जी क्या फायदा होगा इन्हें आगे जाके? आई थिंक बस बने रह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 बार स्टॉक ने 190 रुपए के आसपास बॉटम बनाया है, तो 190 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहिए। 205 रुपए पे 200 मूविंग एवरेज है, अगर उसके ऊपर निकलेगा तो कम से कम 220 222 के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, 190 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए बंधन बैंक को। आगे 220 के ऊपर के आपको भाव मिल सकते हैं बंधन बैंक के लिए, ये सलाह। राइट, अगले कॉलर राज किशन कालरा फ्रॉम सहारनपुर उत्तर प्रदेश। राज जी स्वागत है, क्या शेयर्स हैं सर? हेलो मिस्टर राज। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, क्या हाल चाल? बढ़िया सर, बढ़िया, आप सुनाएं। बस सर ऑल गुड। बताइए क्या क्या शेयर्स लिए हुए हैं? सर मेरे पास एक TDSL है, आपका ही सुझाया हुआ है ये, ओके, काफी टाइम हो गया। ये 125 शेयर है, इसके 125 और मिल गए हैं साथ में सर। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उस टाइम पे 1500 का लगभग पड़ रहा था मेरे को जी। अब 700 कुछ का हो गया, आधा हो गया ना जी। जरूर, तो CDSL की बात कर लेते हैं पहले। CDSL में सर क्या करना चाहिए इनको, मानस जी? शायद थोड़ा करेक्शन और देखने को मिल सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो जो पिछला हफ्ता निकला उसमें डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना है, जो बताता है कि स्टॉक करेक्ट हो सकता है करंट लेवल से। मेरे ख्याल से यहाँ पर करेक्शन अगर आएगा तो 1260 रुपए तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। कॉशियस रहिए, 1380 जहां पर 20 मूविंग एवरेज है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, और अब स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब 1510 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा। ठीक है जी सर, तो कोई बात नहीं, CDSL रख लीजिए फिलहाल के लिए 1380 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के, और 1510 का यहाँ पर लेवल देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, ताकि आपका जो है यहाँ से लॉस मेकआउट हो। दूसरा सवाल आपका है भारत डायनामिक्स पे, क्वांटिटी क्या है राज जी? हेलो, 100 शेयर है, भाव क्या है सर? ये 1629 है सर। ठीक है, 1629। यहाँ तो बहुत ज्यादा नुकसान है सर, 325 रुपए से ज्यादा का, पर कोई बात नहीं। मानस जी क्या कर सकते हैं भारत डायनामिक्स में? तो देखिए, जितने डिफेंस काउंटर है वहां पर सेलिंग प्रेशर लगातार देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से इतना इंतजार किया तो थोड़ा और वेट कर लीजिए, क्योंकि 1200 रुपए 1180 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। 1180 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ अब केवल 1400 के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर 1400 रुपए का लेवल ब्रीच हुआ तो मान के चलिएगा कि बॉटम बना है, और फिर आपको 1700 रुपए के भाव आपको वापस देखने को मिल जाएंगे। बट अभी के लिए चांस लेना चाहिए 1180 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, 1180 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इसको होल्ड कीजिए। ठीक है राज किशन जी, ये आपके लिए दोनों सवालों के जवाब हो गए। अब आगे बढ़ जाते हैं हम तुरंत। मिस्टर श्रीनिवास राव फ्रॉम भुवनेश्वर, उड़ीसा। राव साहब शायद फोन, ठीक, कोई बात नहीं, दोबारा लगाइएगा राव साहब को फोन। अगला कोई कॉलर है हमारे साथ, अगर हेमंत बिष्ट साहब हैं तो चलिए कोई भी बात नहीं, तो पहले हम राव साहब को फोन लगे, तब तक उनका सवाल ले लेते हैं। अडानी इंटरप्राइजेज हैं, इनके पास 30 शेयर हैं, 3244 के भाव पर। नुकसान है सर 200 रुपए से ज्यादा का। तो देखिए, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है, कोई ट्रेंड बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, और लगातार अगर आप देखिए तो 2950 2925 के रेंज में स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो आपको स्ट्रेटजी यही यूज करनी है कि 2925 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। अगर 3100 रुपए के ऊपर सस्टेन हुआ तब तो आपको 3300 या 3375 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। बट अभी के लिए कंसोलिडेशन है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए और 29-24 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के